नमस्कार साथियों, मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। मार्च माह 2024 की महत्वपूर्ण खबरें जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई रहेंगी और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएसडी का हो, एसएससी का हो, तो उन सभी में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है मार्च की कि 4 से 7 मार्च तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी आईआईटी मद्रास द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था मुख्य विद्वानों के सहयोग से अनुसंधान क्षेत्र में नवीन प्रगति और इनोवेशन को बढ़ावा देना। भारतीय कृषि अनुसंधान शिक्षा संस्थान पूसा द्वारा 10 से 12 मार्च को झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर की पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। झारखंड के सिमडेगा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर अगली पीढ़ी के विनिर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का द्वारा एक सखी नामक एक बहुउद्देशीय ऐप लॉन्च किया गया है जो कि गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों और स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करेगा। सखी का पूरा नाम पूछा जाने की संभावना है। देखो, आप एक पेज पर लिखते रहना। सखी हो गए, उड़ान हो गए, जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। चालक, ये क्या शब्द बनाए जा रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म जरा एक बार नजर डालिएगा जरूर। सखी का बता दे रहा हूँ। एस से स्पेस ब्रेन, ठीक है। ए से असिस्टेंट, के से नॉलेज, एच से हब फॉर क्रू एच से है और आई से है इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये संचार कार्यों और स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करने वाला, जो अंतरिक्ष में हमारे देश से साइंटिस्ट जाने वाले हैं जो गगनयान मिशन के तहत, तो उनको ये मदद करेगा सखी। ठीक है, हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी त्रिशूल लॉन्च किया गया। ठीक है, त्रिशूल। अब ये त्रिशूल क्या है? ये ड्रोन है जो कि अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीकी, रडार सेंसर से युक्त है, जो प्राकृतिक आपदा और सहायता यातायात पर नजर रखेगा। त्रिशूल। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृत दिवस पर भाषा पोर्टल का अनावरण किया। अब ये भाषा नेट विषय क्या था इसका? भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। RLV LEX-02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखला का दूसरा प्रयोग है। अब आते हैं RLV-TD, ये इसका पूरा फुल फॉर्म देखते हैं जरा। तो R का मतलब रीयूजेबल हो गया, L का मतलब लॉन्च, V से व्हीकल, RLV, T से टेक्नोलॉजी और D से होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, हाल ही में 18 मार्च 2024 से 31 मार्च के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानव सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR टाइगर ट्रायम्फ के नाम से समुद्र तट पर यानी काकीनाडा के तट पर एक ये अभ्यास आयोजित किया गया। हाल ही में इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM-3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना किसी मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष में एक नई उपलब्धि हासिल की है भारत ने। ये कोई इसने मलबा या कचरा नहीं छोड़ा है। हाल ही में भारत में निर्मित स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान बेंगलुरु से सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आगे चलते हैं। अब ये LAC तेजस मार्क 1A हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक इरिस को पेश किया गया। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको तो खा जाओ चबा लो। इरिस क्या है? जैसे जेमिनी क्या है, इरिस क्या है, बयोमित्र क्या है, त्रिशूल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपए के बजट की आवंटन और 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी गई। अब ये इंडिया AI मिशन क्या है? ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया AI स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। एक ऐसा मिशन है जो कि AI को बढ़ावा देगा।
21 से 29 मार्च 2024 के बीच भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय एक अभ्यास हुआ। तो इसमें IMT देख लीजिए, इंडिया I से, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। तो IMT ट्रिलैट या कर दो इसको त्रिलात। तो ये क्या हुआ, 2024 में आयोजित किया गया त्रिपक्षीय समझौता। ये दूसरा संस्करण है। इसमें नौसेना के INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया। ध्यान रखना है आपको भारत की तरफ से। चीन, ईरान और रूस सेना की नौसेना के बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल्ट 2024 नामक सैन्य अभ्यास किया है। चीन, रूस और ये हमारा ईरान के साथ में। चलिए, तो इस प्रकार ये मार्च महीने की जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल खबरें हैं आपने इसमें अध्ययन किया। मिलते हैं अगली खबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 6-7 खबरें और हैं। रोजाना ये वीडियो अपलोड हो रहा है। बस मात्र 5-7 मिनट के अंदर ही आप पूरे महीने की टेक्नोलॉजिकल खबरें पढ़ सकते हैं। और एक नई किताब में हम आपको बहुत जानकारी के साथ मिलेंगे। आप जुड़े रहिएगा, स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।